नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मिथुन जक्कन है। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हूँ फ्रॉम अश्मिता ऑर्थो स्पाइन केयर, चंदन नगर, हैदराबाद से। मैं इस ऑर्थोपेडिक फील्ड में लगभग 14 साल का अनुभव रखता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये टेल बोन पेन क्या होता है। हम में से कई लोगों को इसका प्रॉब्लम का अनुभव हुआ होगा। जैसे कि हम जब बैठते हैं तो जैसे निचले वाले हिस्से जहाँ हम अपने बम के पास बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कुछ लोगों को तो ये बहुत क्रोनिक मतलब बहुत दिनों से या महीनों से दर्द चलता रहता है। ऐसे पेशेंट जब चलते फिरते हैं तो ठीक होते हैं, जब ये बैठते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। सो उसके लिए टेल बोन क्या होता है ये हम जानेंगे। जैसे हमारे पूर्वज बंदरों में हो या पूर्वज चिंपांजीज गोरिल्लाज में पूंछ हुआ करती थी, जैसे उसे हम टेल कहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे मनुष्य का इवोल्यूशन होते गया है, वो पूंछ छोटे होते होते एक छोटे कॉसिक्स नामक बोन के रूप में बच गया है, जो शरीर के अंदर होता है। जैसे कि जब ये हमारा स्पाइन है, ये आप देख रहे हो तो पिछला ये आखिरी वाला जो छोटा बोन का हिस्सा टुकड़ा है, ये पूंछ हुआ करता था। ये छोटा होते होते आज इतना बचा है। जब भी हम बैठते हैं तो इसके ऊपर बैठते हैं, तो ये है उसका टेप बोन, और ये उसका आकार ऐसे होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि ज़्यादा देर हार्ड सरफेस, जैसे कि वो कुछ लोग जो लंबा बाइक चलाते हैं जिसका सीट हार्ड होता है, या कुछ लोगों का ऐसे टफ सरफेस पे या हार्ड सरफेस पे बैठने की आदत होती है बहुत घंटों घंटों तक, या कुछ लोग जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जहाँ पीछे चोट लगने की चांस होते हैं, या जैसे कि हम खड़े स्टैंडिंग हाइट पे फिसल के जब गिरते हैं अपने पीछे बैक साइड पे, जैसे बाथरूम में गिरे हो या पानी पे पैर फिसला हो या ऐसे तो, या स्लोप पे चलते हो जब गिरते हैं, तो उसके थोड़ा फ्रैक्चर या उसके आजू बाजू में जो सूजन होने की वजह से भी ये दर्द होता है। इसे हम कहते हैं टेल बोन पेन। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले इस डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसका डायग्नोसिस सबसे पहले क्लिनिकल होता है। जैसे कि एक एक्सपर्ट के पास अगर हम एग्जामिन करते हैं तो हम क्लिनिकली इसको टेल बोन करके डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, इसके डायग्नोसिस के लिए एविडेंस सपोर्ट होता है, कुछ एक्सरे स्कैन्स हो या एमआरआई स्कैन्स हो या सीटी स्कैन हो। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? कॉमनली टेल बोन पेन के लिए मेडिसिन और कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेन किलर्स टेम्प्ररी है। पेशेंट के एग्जामिनेशन के बाद कुछ शॉर्ट कालावधि के लिए हमें इनके पेन किलर्स खाने पड़ते हैं और सूजन कम होने की मेडिसिन खानी पड़ेगी। उसके बावजूद हम किस कारण आ रहा है इसको हमने रोकना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हार्ड सरफेस पर बैठना हो, या जो चीज़ जिससे हो रहा है उसको अवॉइड करना हो, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होता है रिंग पिलो, माने डोनट पिलो, जिसके सेंटर में आपको गैप होता है, जैसे कि एक मेदू वड़ा हो या एक टायर का ट्यूब हो। आप जब भी बैठेंगे कंपलसरी उसे, कहीं पे भी आप जाएंगे, कहीं पे भी बैठेंगे तो आप उसी पे ही बैठेंगे। जैसे कि रिंग पिलो होते हैं, सेंटर में गैप होता है, जैसे कि होल होता है। आप जब भी बैठते हैं तो आपका जो सेंटर का पार्ट है वो फ्री हो जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर ना होने की वजह से ही वो रिकवर करने की कोशिश करता है। याद रखिए, कॉक्सीडाइनिया या टेल बोन पेन आने के लिए भी समय लेता है और जाने के लिए भी समय लेगा। कम से कम 2 या 3 महीने इस ट्रीटमेंट को आपको यूज़ करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, 10 दिन यूज़ किया, 12 दिन यूज़ किया, उसके पास अब नहीं जम रहा है, मैं इसका कैरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऑकवर्ड लगता है, या अनेक कारणवश वो पिलो ना यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। लेकिन याद रखिए, मेडिसिन टेम्पररी है, और टेल बोन के लिए रिंग पिलो यूज़ करना और थोड़ा वजन कम करना और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।